हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू स्टडी हैक। दिस इज सुरभि। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, एनडीए, ईपीएफओ एंड ऑल्सो बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज का इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 जो हर साल 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीचिंग दी ज़ीरो मलेरिया टारगेट, ताकि हम मलेरिया को ऑल ओवर वर्ल्ड से ख़त्म कर सकें। WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि उसको मलेरिया को इराडिकेट यानी कि ख़त्म कर सके 2025 तक। इनिशिएटिव लिया गया इसके द्वारा, E2025 इनिशिएटिव। WHO के द्वारा टाइटल भी दिया गया इसको ज़ीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 के उपलक्ष्य पर। मलेरिया जो है वो फैलता कैसे है? मच्छर के काटने से हमारी बॉडी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मच्छर वहाँ पे ही होगा जहाँ पे गंदगी रहेगी, पानी इकट्ठा रहेगा, ठीक है। साफ़ सफाई रखें ताकि ये सब चीज़ें ना फैले। मलेरिया जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो के कारण देखने को मिलता है। ब्लड डिजीज़ हो जाता है इसके कारण। इसका जो मेन कॉज रहता है वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्रीडोमिनेंटली ये फाउंड किया गया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका और साथ ही साथ एशिया कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारी कंट्री भी जिसमें आती है सेंट्रल सदर्न एशिया कॉन्टिनेंट में। ये जो स्प्रेड रहता है फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो के काटने से हमारी बॉडी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और ये अटैक करता है सीधा रेड ब्लड सेल्स में हमारी बॉडी में जो पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 पैरासाइट स्पीसीज देखने को मिलती है मलेरिया की, जो ह्यूमंस बॉडी में एंटर करती है। इसमें से 2 कौन सी है? प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये ग्रेटेस्ट थ्रेट देखने को मिलता है इसका ह्यूमन की बॉडी में। सिम्टम जो है मलेरिया के, इसमें बुखार देखने को मिलेगा, फ्लू इलनेस देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग इसमें हेडेक, मसल्स पेन और टायर्डनेस देखने को मिलेगी। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है किससे? ताकि हम साफ़ सफाई रखें, ताकि मच्छर पैदा ना हो। आसपास सफाई रखें, गलियों में जैसे पानी इकट्ठा होता है वो इकट्ठा ना होने दें। प्रिवेंटेबल है और एज वेल एज क्यूरेबल है। नेक्स्ट एक डिजीज़ है, एक रेयर डिजीज़ है जिसका नाम है हार्लेक्विन एक्केथोसिस। उड़ीसा के अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट एवर केस पाया गया है जिसमें कोई बच्चे का जन्म हुआ है हार्लेक्विन एक्केथोसिस बीमारी की वजह से। उसके साथ जो एक रेयर जेनेटिक स्किन कंडीशन होती है ये देखने को मिली है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इंडिया में पहला ऐसा केस जो था वो 2016 में आया, नागपुर के महाराष्ट्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक्केथोसिस का मीनिंग होता क्या है? जैसे कि प्रीसेंटेंटली यानी नॉर्मली अगर हम देखें कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, बट यहाँ पे जो है ये स्किन जो है प्रीसेंटली ड्राई होती है। जब वो मदर के पेट के अंदर होता है बड़ी ही ड्राइनेस कंडीशन में रहता है, और उसी के ही साथ जो उसकी स्किन है काफ़ी स्केली हो जाती है, यानी कि खुरदरी स्किन हो जाती है, तो वह फटना शुरू हो जाती है। जैसे विंटर में हमारी स्किन हल्की सी क्रैक होनी शुरू हो जाती है, वैसे ही वही चीज़ मदर के पेट के अंदर उसके साथ होती है। फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी स्किन जो रहती है वो फटी हुई नज़र आती है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये एक एस्ट्रोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोसोमल रिसेसिव पैटर्न इसकी डिजीज़ देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक ट्रेट होता है जिसमें कि जो पेरेंट होता है उसके बच्चे में ये कंडीशन जाती है, बट ये डोमिनेंस नहीं होती। डोमिनेंस जैसे कि सिबलिंग होते हैं, जैसे सगे भाई बहन होते हैं, तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स के ब्लैक हेयर हैं और आपके जो हैं वो भी ब्लैक हेयर हैं, बट कोई ऐसा आपकी फैमिली में बच्चा निकल के आता है जिसके ब्राउन हेयर हो जाते हैं, ठीक है, हेयर, तो उसकी कंडीशन में क्या होता है, रिसेसिव जीन यानी जो दबी हुई जीन थी वो एकदम से निकल के आई, उसको हम रिसेसिव जीन कहेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है किसका? ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न का। जेनेटिक जो कंडीशन है वो अक्कर होती है इनहेरिट चाइल्ड, जो 1 कॉपी देखने को मिलती है जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। इंडिविजुअल ये जो रिसीव करता है एक नॉर्मल जीन और एक एबनॉर्मल जीन को रिसीव करता है। इस डिजीज़ का जो कारण रहता है, कैरियर रहता है किसका? डिजीज़ का। इसका जो मेन बेसिकली जो है ABC
BCA12 जीन नाम की जीन होती है जिसके अंदर चेंजेस आते हैं। ये जीन हमारी स्किन को या फिर जो हमारे DNA होते हैं उनको एक कमांड देती है कि इस तरीके से प्रोटीन बनाइए जो हमारे स्किन सेल को बना सके और हमारी जो स्किन है वो नॉर्मली डेवलप हो सके। हमारी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ABCA12 जीन जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन का, ठीक है, स्किन सेल डेवलप करने के लिए जो नॉर्मली रहती है। अफेक्ट जो रहता है मेल और फीमेल इक्वल नंबर में देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 5 लाख पर्सन इससे क्या है अफेक्टेड हैं। अराउंड अगर देखें 250 सच केसेस देखने को मिलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्रू 2 मिशन 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्रॉम फ्लोरिडा। जो पार्ट है कोलैबोरेशन किसका रहेगा, नासा का और स्पेस एक्स का, अंडर कमर्शियल क्रू प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है क्रू 2। 22 अप्रैल को नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन की दूसरी उड़ान को क्या किया है, लॉन्च किया है। इसमें क्या है 4 अंतरिक्ष जो यात्रियों के साथ इसको लॉन्च किया गया है। नासा ने अपने एक प्रोग्राम यानी कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी यानी स्पेसएक्स और बोइंग के साथ एग्रीमेंट किया था। स्टार्टिंग में किया था, फिर बाद में जो बोइंग है उसने इससे एग्जिट कर लिया था, जिसमें पहला जो मिशन फेल हो गया था, बोइंग ने अपने आप को इस एग्रीमेंट से बाहर निकाल लिया था। नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से 6 प्रमाणित क्रू मिशन को स्पेस में भेजा जाना है। मौजूदा मिशन नासा की इन्हीं 6 मिशनों में से दूसरा मिशन है। क्रू फर्स्ट मिशन जो है वो सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया था। क्लियर। बोइंग और स्पेस एक्स ने सिलेक्ट किया है नासा जो है इसमें जो एग्रीमेंट देखने को मिला था सितंबर 2014 में देखने को। मई 2020 में नासा स्पेस एक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट की गई। इसको इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 2 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया। सेकंड क्रू रोटेशन जो है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन का और फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं ये। 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए, 2 फ्रॉम नासा से हैं और 2 कहाँ से है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA। सेंट्रल फोकस जो दिया जाएगा इसमें टिश्यू चिप का दिया जाएगा स्पेस स्टडी में। टिश्यू चिप्स होते क्या हैं, यानी कि मिशन के दौरान क्रू 2 के सदस्य कई साइंटिफिक रिसर्च करेंगे जिसमें वे सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे, टिश्यू चिप्स पे देंगे, उसका अध्ययन करेंगे। टिश्यू चिप्स जो हैं ह्यूमन ऑर्गन के छोटे मॉडल होते हैं जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये ह्यूमन बॉडी की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। नासा का मानना है कि जो टिश्यू चिप्स हैं वो सुरक्षित और प्रभावित मेडिसिन वैक्सीनेशन की पहचान करने के प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। जैसे कि स्पेस जर्नी की ड्यूरेशन में क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, उनके शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। जैसे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। टिश्यू चिप्स, ठीक है, ये यहाँ पे डेफिनेशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। टिश्यू चिप्स आखिर होते क्या हैं। अगर नासा की बात करें तो चिप्स जो है पोटेंशियली स्पीड अप प्रोसेस देखने को मिलता है इसका, आइडेंटिफाई सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स और वैक्सीन्स का। साइंटिस्ट का मानना है जो टिश्यू चिप्स हैं वो स्पेस में अगर इसकी स्टडी डिजीज़ करेंगे, इफेक्ट जो पड़ता है ह्यूमन ऑर्गन पे, टेक मंथ और ईयर्स डेवलप ऑन दी अर्थ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात करें तो हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये, सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर लो अर्थ ऑर्बिट पे। फर्स्ट कंपोनेंट जो है इसका लॉन्च किया गया 1998 में। सर्कल जो है अर्थ का ये लगाती है रफली 92 मिनट्स, वो कंप्लीट करती है 15.5 ऑर्बिट पर डे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम जो है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज है, यानी कि नासा रशिया की, रोस्कोमोस जाक्सा जापान की, ESA यूरोप की, CSA कनाडा, इनकी ऑनरशिप है और ये यूज़ किया इस्टेब्लिश किया इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी और एग्रीमेंट के तहत और अंटिल 2030 तक ये ऑपरेट में रहेगा। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट किया जा रहा है ब्लू फ्लैग बीचेस का। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में ही एक देशी के लिए नीले ध्वज का प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए उड़ीसा सरकार की योजना जो है मछुआरों ने उसका विरोध किया है, यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का। उड़ीसा ने प्लान किया इसको डेवलप करने के लिए मोर 5 बीचेस को
3 डिस्ट्रिक्ट में जिसका ये विरोध कर रहे हैं आफ्टर पुरी's गोल्डन बीच जो इसको सर्टिफिकेट मिला था 2020 में। यानी कि 2020 में क्या किया गया, पूरी गोल्डन बीच को ब्लू सर्टिफिकेट का दर्ज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया। उसके बाद अब उड़ीसा ने प्लान किया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में 5 मोर बीचेस को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसी का ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है फिशरमैन्स के द्वारा। फिशरमैन्स की डिमांड क्या है, फिशरमैन्स की डिमांड ये है कि उनके द्वारा जैसे फ़िश पकड़ी जाती है बोट्स के द्वारा, उसके लिए उनको स्पेस नहीं मिल रही है परमानेंट, ठीक है, परमानेंट सी माउथ के लिए उन ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन जो है लिवलीहुड रोज़ी रोटी के लिए किया जा रहा है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, रीओपनिंग हो सके न्यू फिशिंग जेटी की। ब्लू फ्लैग बीचेस जो है वो कंसीडर किया जाता है सबसे क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का दर्जा मिल गया है तो वो वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट बीचेस माना जाता है। ब्लू फ्लैग जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज वॉलेंट्री इको लेबल अवॉर्डेड बीचेस माने जाते हैं। मेरीन सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर इसमें आएगा। भारत के जो 8 बीचेस हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया था। ये डिसीज़न जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा लिया गया, यानी कि UNEP, WTO, FEE एंड IUCN के मेंबर्स हैं, इंक्लूडेड रहते हैं मेंबर्स, ठीक है। 33 क्राइटेरिया है जो क्वालिफाई करने के लिए अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा देना है। ब्लू फ्लैग जो प्रोग्राम है ये रन किया जाता है इंटरनेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके चलते इंडिया ने इको लेबल बीम्स यानी कि बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च की है। जो बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस है ये आती है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर। इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सिकोम के द्वारा, जो आती है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। इसके मिनिस्टर कौन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। 8 जो बीचेस हैं उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया। वो बीचेस हैं शिवराजपुर गुजरात का, घोगला इन दमन एंड दीहू, कसारकोड कर्नाटका, पाडुबिद्री बीच कर्नाटका, कापड़ इन केरला, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा, राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार। ये आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं जिन जिन बीचेस को ब्लू फ्लैग बीचेस का दर्जा दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसको दिया गया है। नेल्सन मंडेला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्लीज़ उसका आंसर दीजिएगा। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। किस पर्सनैलिटी के साथ इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया और कौन से ईयर में दिया गया, ठीक है। जो रुमाना सिन्हा सहगल, इनको नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंटरप्रेन्योर है, हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश। इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है बाय डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के तहत। वर्चुअली अवार्ड दिया गया इनको। इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया डेवलपिंग इनोवेटिव की फील्ड में। फंक्शन ग्रीन प्रोडक्ट जो है, रिसाइकलिंग, काफ़ी मटेरियल का इन्होंने रिसाइकल में इनका पूरा सहयोग रहा। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं, ऑल्सो इनको अवार्ड मिल चुका है मिसेस यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का। नेक्स्ट है एक म्यूज़िक कंपोज़र थे श्रवण राठौर ऑफ नादीम श्रवण फेम। हाल ही में इनकी डेथ हुई है ड्यूरिंग कोरोना वायरस कॉम्प्लिकेशन। ये काफ़ी मतलब फेमस रहे हैं 90s की सीरी में, आइकॉनिक कंपोज़र रहे हैं श्रवण, ठीक है। आइकॉनिक हिट मूवीज़ इन्होंने की है, यानी कि जैसे आशिकी, साजन, हाँ है राही, हम है राही प्यार के, परदेस, राजा हिंदुस्तानी में इनका काफ़ी अहम रोल रहा। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2021। इंडिया का प्लेस जो रहा है 87th पोजीशन पे रहा है रैंक
ऑल ओवर 115 कंट्री में से 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में से। रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये जो प्रिपेयर की जाती है कोलैबोरेशन रहता है अनसेंचर जो ट्रैक नेशंस हैं। करंट परफॉर्मेंस देखने को मिली इसकी इंडिया की, और बाकी जो कंट्रीज़ है टॉप पे रही हैं। एनर्जी सिस्टम अक्रॉस वेरियस एक्सपेक्ट्स देखने को मिले। टॉप पे जो रही है वो स्वीडन है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, फ्रांस, आइसलैंड। जो बॉटम पे रही वो जिम्बाब्वे रही, इसका जिम्बाब्वे का लास्ट रैंक रहा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। संडे को भी आपकी वीडियो आया करेगी अब से, बिकॉज हमने संडे भी नहीं छोड़ना अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, तो देखने के लिए शुक्रिया। पीडीएफ के लिए आप मेरा चैनल जो है टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।